जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, जो आज का टॉपिक है हमारा, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन इनटेक, हाउ मच प्रोटीन इनटेक एनी फिटनेस एथलीट, एनी एंड्योरेंस एथलीट शुड कंज्यूम, हाउ मच प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें रोशनी डालेंगे, जैसा कि आपको पता है कि एक कॉमन क्वेश्चन जो हम लोगों के दिमाग में ठक करके बचता है कि जी यार, वी आर डूइंग अ वर्कआउट, हाउ मच प्रोटीन शुड अ person consume to meet its body requirements, his or her body requirements। अब हम देखें तो जस्ट अगर हम ग्रीक ओलंपियंस जो थे बेसिकली उनमें देखें, जो पास्ट एज में चले जाएं, यूनानी जो थे वो रिकमेंडेशन करते थे इस चीज़ को कि आपने अगर एक एंड्योरेंस एथलीट है तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन होने चाहिए। मैं थोड़ा हिस्ट्री को ना ऊपर नीचे कर रहा हूँ ज़रा जो है। तो उसके बाद फिर जितनी ये खेलें जिसमें एंड्योरेंस एथलीट्स आई, इसमें पावर लिफ्टिंग आई, जैसे आपके पास ज़्यादा वेट लिफ्ट करना आया, ये तो बड़ी देर की है ना, इट्स बीन जस्ट गोइंग ऑन सिंस एजेस। पीपल आर noticeably concerned that how much protein intake should be there to just fulfill their body requirements after a endurance training। उसके बाद फिर रिसर्चेज़ होना शुरू हुई। उसके बाद लोगों को कुछ पता लगा पास्ट में कि जी प्रोटीन एक बहुत बड़ी मिथ है, इससे नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव होता है। नाइट्रोजन बैलेंस जितना आपके पास होगा उतनी आपके पास जो है मसल, इट मीन्स से मोर नाइट्रोजन मोर मसल ग्रोथ जो है। तो फिर इसमें फिर सवाल उठा कि यार कितनी प्रोटीन होनी चाहिए। अब RDA जो है उसने ये कहा कि जी प्रोटीन रिकमेंडेशन है वो तकरीबन होनी चाहिए कोई 1.3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। जो अब सवाल यहाँ पर ये भी पैदा हुआ कि माइट पॉसिबल दिस इज़ द रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल पर्सन को अपनी डेली की एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करने के लिए चाहिए जो है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जो है बॉडी बिल्डिंग जो है, आप लोग उसके अंदर आए, बॉडी बिल्डिंग जितने भी थे वो इस काम में इन्वॉल्व हुए, दे स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं जी इससे ज़्यादा जो है वो रेशो होनी चाहिए। तो अब ये सवाल पैदा हुआ, इसमें बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई। रिसर्चेज़ के बाद ये पता लगा कि जी ऐसे एथलीट्स, एंड्योरेंस एथलीट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ट्रेनिंग परफॉर्म की और दे वर जस्ट कंज्यूमिंग 2.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। आप इससे हिसाब लगा लें अपने बॉडी के वेट का कि दे हैव सीन नोटिसेबली गेन्स इन देयर बॉडी वेट्स, लीन मसल मास गेन्स। या इसके अलावा जो है 2.8 या 2.3 या कुछ लोगों ने भी देखा कि 3.1 इस रेशो के दरमियान अगर हम रखें तो हम पता है लगा कि जी 2.2 से ऑनवर्ड 2.8 या 3 जो है ग्राम पर केजी बॉडी वेट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वी आर एब्सोल्युटली गेटिंग नोटिसेबल गेन्स। प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्यों है? बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस इंडस्ट्री के अंदर जो है, बहुत सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं और बहुत सारे जो है इस तबके के अंदर जो लोग इन्वॉल्व उन्होंने फैलाई हुई कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ आपके मसल की रिपेयरिंग में काम आती है जब टूट फूट का शिकार होता है एक्सट्रीमली हार्ड कोर ट्रेनिंग के बाद। दैट्स टोटली रबिश। प्रोटीन का आपके पास बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत सारा काम है। आपके पास ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का, एक सेल से दूसरे सेल तक जो है वो डाइट या ब्लड फ्लो लेकर जाने का बहुत ज़्यादा काम है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास इसका क्या काम है? आपकी बोन्स जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए काम है इसका जो। तो प्रोटीन जो है बेसिकली इट डज़ इन्वॉल्व एक्सक्रीशन ऑफ लॉट्स ऑफ हार्मोन्स जो है, ठीक है। आपके जो बॉडी है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी जो रेड ब्लड सेल है उसकी रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यानी कि थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर जिसके अंदर प्रोटीन रिक्वायर्ड है। प्रोटीन छोड़ दें इस रिसर्च को जो लोगों ने कहानी फैलाई हुई है कि जिस सिर्फ वो सिर्फ मसल की रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कितनी प्रोटीन, अगर हम ज़्यादा प्रोटीन भी लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी कितनी ऑब्जॉर्व करेगी। आप देख सकते हैं कि जी एक सिटिंग के अंदर अगर आप 30 ग्राम तक बॉडी प्रोटीन को ऐड करते हैं, दैट इज़ एनफ। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ 500 से 700 ग्राम जो है प्रोटीन को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। उसके बाद कहानी ख़त्म जो है। अब ये भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस इंडस्ट्री में फैलाई हुई है कि जी ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, आपको झटके लगेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो मोस्टली दी मिसकंसेप्शन लोगों की तरफ से आई है, दे डू है बस दे वर सफरिंग विद अ रियली किडनी डिजीज़ जो है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम था, अल्टीमेटली जो इम्यूनिया थी, ठीक है, उसकी उससे जो है आपके पास क्या है कन्वर्ट करके उसको यूरिया की फॉर्म के अंदर जो है, तो किडनी ने एक्सक्रीट करना होता है यूरिया को जो है, ठीक है। तो जिस बंदे की किडनी सही नहीं है तो जो अमोनिया जो
है आपके पास बहुत डेंजरस कंपाउंड है, वो प्रोटीन से आएगा, प्रोटीन डाइट के साथ उसकी कन्वर्जन सही तरीके से यूरिया से नहीं, यूरिया के अंदर नहीं होगी और अल्टीमेटली यूरिया सही तरीके से स्क्रीट आउट नहीं होगा किडनी के ज़रिए से जो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ पहले से ही प्रॉब्लम है, इनकी किडनीज़ के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। एक हेल्दी एथलीट अगर 2.8 ग्राम पर केजी जो है वो अपनी प्रोटीन अपनी मुख्तलिफ डाइट से कंज्यूम कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो इट डज़ हैव एनी प्रॉब्लम। अगर एक्स्ट्रा एक सिटिंग में अंदर 20 या 30 ग्राम जो है आपके पास प्रोटीन चली जाती है तो इट डज़ हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स इन लीन बॉडी मास, ठीक है। स्ट्रेंथ गेन्स है, जिस तरह मैंने आपको फिगर बताई कि 2.8 या 3 ग्राम पर बॉडी वेट किलोग्राम बॉडी वेट जिन लोगों ने कंज्यूम किया उनकी स्ट्रेंथ भी गेन हुई। इस मेक श्योर करें कि वो बैठे नहीं रहे थे आइडल, बल्कि उन्होंने कोई ना कोई हार्डकोर ट्रेनिंग परफॉर्म की, मसल बिल्डिंग की ट्रेनिंग परफॉर्म की, उनके मसल टूट फूट का शिकार हुए तो अल्टीमेटली उनको ना सिर्फ ये कि उनकी मैस गेन हुआ बल्कि उनकी स्ट्रेंथ भी गेन हुई। तो हमें ये पता लगा कि अगर हम इस नॉर्मल जो क्वांटिटी से थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट भी गेन कर रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं तो डज़ नॉट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी जो है, ठीक है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि जितना आपका स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस वाला वर्कआउट होगा तो उसके लिए आपके लिए अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमें पता लग गया जी हमने इतनी प्रोटीन कंज्यूम करनी, क्या पोस्ट वर्कआउट क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि हमें 0.4 ग्राम पर केजी प्रोटीन की ज़रूरत होती है राइट आफ्टर योर वर्कआउट। ये मैं आपको एक रेशो, इट कैन फ्लक्चुएट लिटिल बिट जो है, तो उस लिहाज से बहुत सारे प्रोटीन पाउडर हैं जो कि आपको एक ही सिटिंग के अंदर 25 या 30 ग्राम प्रोटीन देते हैं। अब वहाँ पे भी आप देख लें कि वो भी एक मील है, यानी आपको एक मील के फॉर्म में दिया जाता है, वो भी एक मील कंज्यूम कर रहे होते हैं पोस्ट वर्कआउट के बाद, लेकिन उसमें प्रोटीन टू प्रोटीन वेरिएशंस होती है। हम किसी प्रोग्राम में मज़ीद जो रोशनी डालेंगे कि उस टाइम कौन सी प्रोटीन चाहिए, तो इस वजह से उसमें ये रिकमेंडेशन होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, उसमें आपने वे प्रोटीन लेना होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेना होता है, ठीक है, जो भी होता है ताकि आपको रेडली एब्जॉर्ब हो सके। तो अब ये एक तो हमने बताया कि जी पर डे आपकी कितनी कंजप्शन होनी चाहिए, एक मैंने बताया कि पोस्ट वर्कआउट आपको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है और 0.4 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट इतनी कंजप्शन होनी चाहिए। अब आपके ऊपर है एक इंटेलिजेंट सोर्स क्या है, आप किस तरह उस प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं। आइदर यू आर कंज्यूमिंग फ्राम जस्ट नॉर्मल डाइट, अगर उस टाइम हम सॉलिड फॉर्म ऑफ प्रोटीन लेंगे तो उसकी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना और उसको रैपिडली स्पीड से मसल को मिलने में बहुत टाइम रिक्वायर होगा जो एज़ कम्पेयर टू वे प्रोटीन और वे प्रोटीन कंसनट्रेट। तो इस वजह से वहाँ पे रिकमेंडेशन की जाती है कि वे प्रोटीन है वे प्रोटीन कंसनट्रेट या वे प्रोटीन आइसोलेट की फॉर्म के अंदर फौरी तौर पर मसल को आप प्रोटीन पहुँचाएँ। तो उसमें कितनी मकदार होनी चाहिए, हर डब्बे के ऊपर लिखा होता है 25-30 ग्राम इतनी, वो यही एक सिटिंग के अंदर बॉडी जितना कंज्यूम कर सकता है वही चीज़ वो होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटीन हमें कैसे लेनी चाहिए। इस प्रोग्राम के अंदर मैं ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्रोटीन जो है उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि उसके मुख्तलिफ सोर्सेज हों। यू शुड हैव टू कंज्यूम प्रोटीन फ्रॉम एग, आपको एग प्रोटीन भी लेनी चाहिए। अगर आप बल्क खा रहे हैं तो आपको सोया प्रोटीन भी लेनी चाहिए, ठीक है। आपको बेसिकली कैसीन प्रोटीन भी लेनी चाहिए जो कि दूध में पाई जाती है, ठीक है। आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से प्रोटीन लेनी है, मुख्तलिफ सोर्सेज में चिकन भी लें, एग भी शामिल करें, ठीक है। इसके अंदर बीफ भी शामिल करें, ठीक है। इसके अंदर आप मुख्तलिफ सोर्सेज प्रोटीन शामिल करें, उसके अंदर फ़िश भी शामिल करें, लीन सोर्सेज शामिल करें, एक सोर्स प्रोटीन का ना रखें जो, ठीक है। अल्टीमेटली बॉडी जो होमियोस्टेसिस का शिकार हो जाता है वो देखता है कि एक ही सोर्स आ रहा है आपके पास प्रोटीन का, तो स्लगिश उसका सिस्टम हो जाता है। देयर वुड बी अ डिफरेंट सोर्सेज, एग से भी होने चाहिए आपको प्रोटीन जो है, अल्टीमेटली प्लांट प्रोटीन भी होनी चाहिए, बीन्स से भी प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है, लेग्यूम से भी लेनी चाहिए, आपके पास चिकन से भी होनी चाहिए प्रोटीन के सोर्सेज। यू शुड हैव अ सोर्स फ्रॉम बीफ, यू शुड हैव अ सोर्स फ्रॉम फिश, जो रेडिबल सोर्सेज हैं। अगर किसी को किसी तरह की एलर्जी है तो वो बेसिकली उस सोर्स को ख़त्म करके उसका अल्टरनेटिव ले सकता है। तो ये सारी जितनी, अब इसमें ये भी आपको बता दें भी रिसर्च वर्क है कि जितनी आप मुख्तलिफ सोर्सेज से प्रोटीन लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, उतना ही आपका मसल जल्दी गेन होगा, बड़ा होगा, स्ट्रेंथ उसमें आएगी जो। और 1 या 2 मील्स आपके पास जो है वो वे प्रोटीन के भी शामिल होना चाहिए और उसकी टाइमिंग डिपेंड करती है कि आप पोस्ट वर्कआउट में उसको ऐड करें। तो ये आज के प्रोग्राम में हमने इस चीज़ के ऊपर जो है नोटिसबली आप लोगों को बताया कि जी इतनी प्रोटीन होनी चाहिए पोस्ट वर्कआउट के बाद, और प्री वर्कआउट जो है वो अल्टीमेटली
वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो थ्रू आउट द होल पोस्ट वर्कआउट शामिल करके 2.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होनी चाहिए। जो अगर इसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है, ज़्यादती होती तो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप उसको कम करें इस रेशो को। जो ठीक है, ज़्यादती होगी तो अल्टीमेटली इसका कोई नुकसान नहीं है, जो क्योंकि बॉडी जो है उसकी एब्जॉर्बिंग पावर है, इस एब्जॉर्बिंग पावर से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता है इसको। जो ठीक है, अल्टीमेटली इट इज़ गुड फॉर यू, आपके ऑस्टियोप्रोसिस जो है उसके प्रोसेस को ख़त्म करती, ठीक है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, आपके ना सिर्फ। और फिर हमने एक मिसकंसेप्शन इस चीज़ को भी बताया कि ये भी मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन का काम सिर्फ मसल डैमेज के बाद उसको रिपेयरिंग तक की है, इस अपार्ट फ्राम दिस इसका बहुत ज़्यादा रोल है। जो फिर हमने एक मिसकंसेप्शन ख़त्म किया, मैं प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट बाद कितनी लेनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने ये भी बताया इस प्रोग्राम के अंदर आपको कि आपको मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं वो प्रोटीन के ऐड करने चाहिए ताकि आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो विद अ हेल्दी एंड really कहते हैं उसे ना strong kind of information. So do subscribe my channel. Stay tuned till then. Allah Hafiz.